मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि राज्यपाल कलराज मिश्रा ने उनको तीसरी बार प्रेम पत्र भेजा है, लेकिन प्रेम पत्र पढ़ने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि कलराज मिश्र तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, कहीं ऊपर से दबाव बहुत ज्यादा होगा, यही कहा जा सकता है कि शायद कलराज मिश्रा ने यह भी लिखा होगा कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज मत होना। उसके बाद सीधे अशोक गहलोत राजभवन गए और ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार का क्या होगा, लेकिन क्या राज्यपाल कलराज मिश्रा ये बताएंगे कि बीजेपी और सचिन पायलट गुट की क्या रणनीति है। दरअसल ये पूरा खेल अब विधानसभा सत्र के चालू होने पर टिका हुआ है, क्योंकि अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि चाहे जितना दिन रहना पड़े होटल में गुजारेंगे, मगर मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा, मेरे अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सचिन पायलट ने क्या सोचकर बगावत की है, सचिन पायलट के पास क्या एजेंडा है, सचिन पायलट के पास क्या नीतियां हैं। सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि उनको मन में था, उनको ऐसा लग रहा था, उनके मन में था कि कम से कम 30 से 35 विधायक हमारे साथ आ जाएंगे, 30 से 35 विधायक हमारे साथ आ जाएंगे तो सबके सब इस्तीफा दे देंगे और गहलोत सरकार अल्पमत में आ जाएगी। उसके बाद सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएंगे और मुख्यमंत्री रहते हुए वो और खुद अपने साथ गए लोगों को जिताकर ले आएंगे। लेकिन अशोक गहलोत सचिन पायलट की रणनीति पर भारी पड़ गए। अशोक गहलोत ने दिल्ली जा रहे उनके गुट के कुछ विधायकों को तोड़ लिया और तोड़ के अपने होटल में रख लिया है, जिन तक सचिन पायलट नहीं पहुंच पा रहे हैं, और उनको पहुंचाने का जिम्मा ऐसा लग रहा है कि बीजेपी राज्यपाल के जरिए खेल रही है। इसीलिए बीजेपी और सचिन पायलट गुट चाह रहा है किसी तरह से विधानसभा सत्र आहूत होने में समय लगे, होटल में बैठे विधायक छिटके बेचैनी हो, भागे वहां से ताकि हम पकड़ ले, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ विधायकों ने उनको कमिट किया था और कमिटमेंट के बाद वो ऐसा कह रहे हैं कि हम अशोक गहलोत के पास फंस गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि सचिन पायलट का अब क्या होगा। सचिन पायलट का के भविष्य को लेकर राजस्थान में तरह तरह की चर्चाएं हैं। लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी में जा सकते हैं, मगर सचिन पायलट जानते हैं कि बीजेपी में उनका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। वहां नेताओं की लंबी फहरिस्त है, वसुंधरा राजे हैं, गजेंद्र सिंह हैं, ओम बिड़ला है, गुलाब चंद कटारिया हैं, इसके अलावा बहुत सारे अर्जुन राम मेघवाल हैं, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं राजेंद्र राठौड़ पूर्व मंत्री हैं। ऐसी लंबी फेरिस्त है जहां पर जाके सचिन पायलट खोना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस में वापसी का उनका रास्ता बहुत ज्यादा खुला नहीं है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस को लगने लगा है कि सचिन पायलट वापस लौट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पंजे का निशान और आईएनसी अपने फेस पर लगाना शुरू कर दिया है। अब सचिन पायलट की वापसी रोकने के लिए अशोक गहलोत ने आज कहना शुरू कर दिया आज से कि सचिन पायलट माफी मांग के आ सकते हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं। आला कमान के पास जाकर माफी मांगे, वो माफी मांगना चाहते हैं। अशोक गहलोत जो ये बात आज से कहना शुरू हुए हैं, उसके पीछे यही रणनीति है, कहीं आला कमान का दिल न पसेज जाए और सचिन पायलट का खेल कामयाब होता नहीं देख कहीं मन न बदल जाए, इसलिए तुरंत सचिन पायलट की वापसी को एक बार फिर से जोर का धक्का लगाकर रोका जाए। लेकिन सचिन पायलट के पास अब क्या चाह रहा है, सचिन पायलट के गुट का यह मानना है कि किसी तरह से विधानसभा को लंबा खींचा जाए। अगर विधानसभा लंबा खींचता है तो इनमें से कुछ विधायक टूट सकते हैं, जिसके लिए बीजेपी कोशिश कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो एक बार ये सरकार को गिरा लें, या फिर बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक गए हैं हाईकोर्ट के जरिए उनको अयोग्य घोषित करा दें, भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो विधायक गए हैं उनको अयोग्य घोषित करा दें। ऐसे में सरकार अल्पमत में आ जाएगी। एक बार सरकार गिर जाए तो हम मुख्यमंत्री का शपथ ले लें और मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद दोबारा चुनाव जीत कर जाएं और कम से कम 18 महीने तक, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ उनका जो समझौता हुआ उसके तहत 18 महीने तक वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये खेल सफल होता नहीं दिख रहा है, इसलिए क्योंकि अभी भी अशोक गहलोत के साथ विधायक है और जो कुछ प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में बोला गया, जो कुछ होटल में बोला जा रहा है, एक तरह से कांग्रेस का मोटिवेशनल स्कीम जारी है कि बम्बार्डमेंट की तरह विधायकों को मोटिवेट किया जा रहा है कि चट्टान की तरह एक रहना है। ये कहा जा रहा है कि जो विधायक आप लोग हो, सभी लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री बन के आज से रहना है, आप जो चाहोगे वही होगा। इस तरह की बातें समझाई जा रही है विधायकों को। हालांकि विधायक भी अब तंग हो गए हैं, ऐसी खबरें आ रही है कि कई विधायकों का पेट खराब हो गया है,
घर से खाना मंगाने लगे हैं, दाल रोटी की मांग करने लगे हैं कि 5 स्टार का खाना भी खाने की एक सीमा होती है, वहां तंग हो चुके हैं। लेकिन सचिन पायलट के खेमे में जाने की खबर अभी भी किसी विधायक के पास से नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि सचिन पायलट का जो मुख्यमंत्री बनने का स्कीम था, क्या अशोक गहलोत ने उस पर पानी फेर दिया है? और अशोक गहलोत कहीं न कहीं मोदी, शाह और सचिन पायलट की रणनीति पर भारी पड़े हैं, क्योंकि जिस तरह का नजारा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में दिख रहा है, उसे देखते तो कम से कम कहा जा सकता है कि अभी सचिन पायलट के लिए मुख्यमंत्री बनना दूर की कौड़ी है। भविष्य में कहा नहीं जा सकता क्या होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह की दोनों तरफ से जोर आजमाई जा रही है, उसमें अशोक गहलोत का पलड़ा आज के दिन में तो कम से कम भारी दिख रहा है, क्योंकि इनके पास नंबर है और जनतंत्र में जिसके पास जन होता है उसी के पास तंत्र होता है। राजस्थान तक के लिए कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।